एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित, और जो वो प्रश्न पूछेंगे जो रास्ते वाले प्रश्न होते हैं आयत में और वर्ग में और वृत्त में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। ठीक है, आयताकार मैदान की लंबाई आपको दे रखा है 125 मीटर और चौड़ाई दे रखा है 75 मीटर। ठीक है, 125 मीटर और 75 मीटर है, और तथा मैदान के बीच में 3 मीटर पैदल पट्टी है। अगर आप में मेंशन नहीं करता है कि लंबाई के है कि चौड़ाई में है, तो आप हमेशा लंबाई में देखिएगा। ठीक है, तो लंबाई में है 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी, ये 3 मीटर की एक पट्टी है, 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब इस 3 मीटर चौड़ाई पर तो कह रहा है कि पैदल के पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, पैदल के पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले है कि इस सब का पट्टी मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पूरे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल आएगा वह क्या होगा, एरिया क्या होगा आपका, तो एरिया आपका हो जाएगी ये 125 गुणा के 75 होगा। ठीक है, 125 गुणा 75 हो जाएगा, और इसमें से इस 3 मीटर की क्षेत्रफल को निकाल देना है। तो लंबाई के बेसिस से बना है, चौड़ाई आपका 3 मीटर का है, तो इसमें से माइनस कर देनी है। ठीक है, माइनस कितना करना है पहले। अच्छा, इसको आप निकालेंगे तो इसको आप गुणा करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको गुणा करने के बाद आप गुणा किए होंगे तो आएगा 9375। ठीक है, ये आ जाएगा 9375, आप गुणा कर लीजिएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब इसमें से माइनस करनी है इस एरिया को। ठीक है, यानी ये टोटल एरिया आपका हो गया और इस एरिया में से इसको माइनस करनी होगी। तो इस छोटे एरिया का क्षेत्रफल आपको माइनस करनी है, तो 125 गुणा के 3। ठीक है, तो 125 गुणा के 3 आप करोगे तो इस एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका हो जाएगा एरिया 125 गुणा के 3। ठीक है, तो 12 तियाँ 36 और 5 तियाँ 15, तो 360 प्लस 15 375 हो जाएगा। ठीक है, तो 375 मीटर स्क्वायर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसमें से जो माइनस करेंगे 375 मीटर स्क्वायर को, तो आपके पास कितना बचेगा, 9000 मीटर स्क्वायर का एरिया बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार लीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप टेंशन में ना रहना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक आयताकार मैदान है। ठीक है, 7 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा खेत है एक। ठीक है, और चौड़े खेल के मैदान में चारों ओर 1 मीटर चौड़ा एक मार्ग का क्षेत्रफल बना है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो 60 मीटर लंबा जो आयताकार मैदान है वो आयत कितने मीटर लंबा है, ये 60 मीटर लंबाई इसकी है। ठीक है, इसकी लंबाई 60 मीटर की है और चौड़ाई कितने मीटर की है, चौड़ाई है आपकी 40 मीटर की, 40 मीटर की चौड़ाई है। और इसके बाहरी तरफ से, इसके बाहरी तरफ से 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, एक मार्ग बना हुआ है। तो 1 मीटर चौड़ा मैं मार्ग मान लेता हूँ ये है, तो 1 मीटर चौड़ा इस तरह का एक मार्ग बना है। ठीक है, 1 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना है, तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ भी होगा और 1 मीटर इधर से इधर भी होगा, और वही हाल यहाँ पर होगा, इधर इधर 1 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ भी 1 मीटर होगा। तो पहले जो लंबाई 60 थी, पहले लंबाई आप देखो इसकी लंबाई कितने की है, 60 की है, लेकिन 1 मीटर इधर बढ़ गया, 1 मीटर इधर बढ़ गया, टोटल बढ़ कितना गया, 2 मीटर। तो 60 दो कितना हो जाएगा, 62 मीटर की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब 62 मीटर की लंबाई हो गई, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, अब देखो आप, ये 40 था, ये 40 था, 1 मीटर इधर बढ़ा और 1 मीटर इधर बढ़ा, टोटल कितना हो गया, 42। ठीक है, तो 42 मीटर हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इस मैदान के मार्ग का चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल एरिया क्या होगा भाई, तो इसका एरिया होगा आपका 42 गुणा के 62, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है,
इसका जब आप गुणा करेंगे तो आपका गुणा करेंगे, देखो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4 हो गया, 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, 12 8 20 की सुन्ना हाथ में लगा 2 और 6 चौका 24, 24 2 26, 2604 मीटर स्क्वायर हो गया। और अब छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल आप देखो, तो छोटे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, छोटे वाले का एरिया जो आएगा वो आएगा 60 और गुणा के 40, ठीक है। 2 जीरो और 6 चौका 2400, तो 2400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका आएगा 2400 मीटर स्क्वायर और बड़े वाले का आ गया 2604 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा था कि इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो मार्ग का क्षेत्रफल इन दोनों का अंतर होगा, यानी आप इसमें से इसको घटा देंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो मार्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2604 और माइनस 2400, कितना हो जाएगा 204 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ब्रीफ में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इतने क्वेश्चन आए हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए, लगा के देखिए कितना आ रहा है, फिर मैं तो बता ही रहा। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके उसका आंसर निकाल लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग हल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। इसको इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते सहित भूमि के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 12.5 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना होगा, ठीक है। बाड़ लगाना है, इसका मतलब कि परिमाप निकालना है। और एक वर्ग, पहली जो भूमि का परिमिति दिया है 208 मीटर दिया है, ठीक है। अच्छा मैं ये देख लेता हूँ, देखो आप वर्गाकार भूमि जिसकी परिमिति दी है, एक यानी परिमिति का मतलब है परिमाप, ठीक है। इसकी परिमाप आपको दे रखा है, परिमाप आपको दे रखा है कितना 208 मीटर दे रखा है। अच्छा परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का गुणन योग, तो चारों भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा 208। अगर आप ए मानते हो, ठीक है, अगर आप इसे ए मानते हो तो चारों भुजाएं एक ही होंगी, तो ए बराबर हो जाएगा आपका ये 2 से 5 चौक का 20, ये 52 मीटर, ठीक है। तो 52 मीटर का ए की वैल्यू आपकी आ गई। अब इस 52 मीटर से 52 मीटर की वैल्यू है, अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च, अगर 2 मीटर चौड़ा रास्ता हो तो जो रास्ते की चौड़ाई है वो कुछ इस तरह से है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, अगर ये 52 है तो 2 यहाँ बढ़ेगा 2 यहाँ बढ़ेगा, कितना हो जाएगा भाई 52 4 56 हो जाएगा। तो इसका जो एक भुजा की लंबाई आएगी 56 की आएगी। तो यहाँ से आपने चलना है, चारों बगल से आना, तो परिमित क्या हो जाएगा इसका, तो जो नए वाले का परिमित होगा, इसका जो परिमित होगा वो आपकी हो जाएगी 56 गुणा के 4, ठीक है। तो कितना हो जाए यहाँ पर लिख देते हैं, तो हो जाएगा जो नया वाला, जो नया परिमित आएगा या परिमाप आएगा वो आपका आएगा 56, यानी नए वाले का भुजा गुणा के 4, 5 चौक का 20, 6 चौक का 24, यानी 224, ठीक है। 224 मीटर आ जाएगा। और 224 मीटर जब आपकी परिमाप आ जाएगा तो क्या रुपया है, 12.5 रुपया की दर से, ठीक है। तो 12.5 रुपया की दर से, तो खर्च कितना आएगा, खर्च का मतलब है कि 1 मीटर पे 24 रुपया आता है, तो सॉरी 12.5 रुपया आता है, तो 224 मीटर पर 12.5 से गुणा कराएंगे, ठीक है। तो आप करो इसको गुणा, 12 चौक 48 की 8, 12 दूना 24, 24 4 26, सॉरी 24 4 28, ठीक है। और 12 दूना का 24 और 24 दो 26, ठीक है। 2688 आया, और प्लस 0.5 का जब करेंगे, इसमें आधे का करेंगे तो 224 का आधा होता है 112, ठीक है। तो कितना टोटल हो जाएगा, 8 2 10 की 0, ठीक है। और 8 1 9, 9 1 10 की 0, और 6 1 7, 7 1 8 और 2, यानी कितना आएगा 2800 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। तो कुल खर्च आपका आ जाएगा 2800 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब आगे बढ़ते हैं, अच्छा ये गुणा जो हुआ है आपको समझ में आया, ठीक है। मैंने क्या करा है कि सिर्फ 12 से अलग करा दिया गुणा और 0.5 से अलग करा दिया। देखो आप 12 से मैंने गुणा करा दिया 224 में, तो 2688 आया, और इसको इससे गुणा करा दिया
10.5 को 224 से तो आया 112, यानी 10.5 मतलब आधा, और आधा कितना होता है 224 का, 112 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 2800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, जा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार बगीचा है, एक आयताकार बगीचा है कुछ इस तरह से, जिसकी चौड़ाई 10 की है, सॉरी लंबाई 10 की है और चौड़ाई 8 की है, बाहर से है अंदर से। तो जो क्षेत्र जो चौड़ाई का एक फुटपाथ, एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई से, बगीचे के क्षेत्रफल, अच्छा चारों ओर है, तो चारों ओर है, बाहर से है। ठीक है, तो आयत के ये 10 मीटर का है और ये 8 मीटर का है, तो इसके चारों ओर से एक रास्ता बना है 2.5 मीटर का, कुछ इस तरह से, यानी 2.5 मीटर का है ये, 2.5 मीटर का। तो एक बात बताओ मेरे भाई, अगर ये 10 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो 2.5 मीटर इधर बढ़ा, 2.5 मीटर इधर बढ़ा, तो टोटल 10, 2.5, 5 कितना बढ़ गया, 15 मीटर का हो गया। अब ये देखो, ये आपका 8 मीटर का है, तो 8 मीटर है, 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 मीटर। बात समझ में आ रही है? देखिए 10 मीटर का रास्ता है, 2.5 इधर बढ़ गया और 2.5 इधर बढ़ गया, तो 2.5 और 2.5 5 बढ़ेंगे, 10 5 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2.5 बढ़ेंगे और 2.5 बढ़ेंगे, तो 2.5 प्लस 2.5 5 और 8 पहले से था, तो 8 5 13। ठीक है, अब ये हुआ। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है को ज्ञात करें, तो फुटपाथ भी शामिल है वो ज्ञात करें, यानी इस बड़े वाले को क्षेत्रफल ले लेंगे तो पूरा मेरा फुटपाथ भी शामिल है, तो बड़े वाले का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 15 मीटर और गुणा के 13 मीटर। ठीक है, तो 15 मीटर गुणा के 13 मीटर, मीटर का मीटर से गुणा कराएंगे, मीटर स्क्वायर होगा, तो 13 पचे 65 या 15 तिया 45 की 5 और 15 इकाई 15 और 15 4 19, 195 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और हल करके बताइए कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 गुणा 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़ा चौड़े 2 फुटपाथ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के मध्य में काटते हैं, यदि बनाने की लागत 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर है तो मार्ग की निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। अच्छा, इस तरह से एक है 30 गुणा 22 मीटर। ठीक है, यानी एक आयताकार पार्क है, यह है 30 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा, ये मीटर में है। ठीक है, दिख रहा होगा 30 मीटर 22 मीटर। ठीक है, अब इसके मध्य से इस तरह से कुछ इस तरह से 2 रास्ते बने हुए हैं। ठीक है, ये और जो रास्ते की चौड़ाई है वो 3 मीटर की है। कितने मीटर की है? 3 मीटर की है भाई, 3 मीटर की चौड़ाई है। तो इस रास्ते को बनाने में खर्च कितना आएगा वहीं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यदि बनाने की लागत कितनी आएगी, तो सबसे पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बार आप लंबाई के साथ निकाल लो, एक बार चौड़ाई के साथ निकाल लो। तो जो आप इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ये वाला पोर्शन है, ये 3 मीटर का है और ये 30 मीटर का है, तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा 30 तिहाई 90 मीटर आएगा। ठीक है, और जब आप इसका निकालोगे, इस वाले भाग का 3 मीटर और 22 मीटर का है, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 22 तिया 66 मीटर का हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 6 15 156 मीटर का होगा। ठीक है, 22 तिया 66। ठीक है, 22 कितने मीटर का रास्ता था यार, अच्छा सॉरी भाई, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर की है। ठीक है, गलत हो गया, ध्यान से देखिएगा जरा, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर की है, तो रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर की है, तो मेरा अब डाटा मेरा थोड़ा सा सही नहीं हुआ, तो ये है 2 मीटर की,
2 मीटर की, ठीक है। तो ये वाला भाग जब निकालेंगे आप, यानी इस वाले भाग पर, तो ये 30 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो 30 दूना के 60 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसका इसका जब निकालेंगे, यानी इस वाले पोर्शन को जब निकालेंगे, तो ये 22 का है और ये 2 का है, तो 22 दूना के 44 हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब दोनों का योग करेंगे तो 104 मीटर स्क्वायर होगा। अब 104 मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन आप यहाँ पर ना एक वर्ग को काउंट कर रहे हैं 2 बार, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, तो सिर्फ एक बार ही चाहिए मुझे, तो 2 का वर्ग वाला निकाल देते हैं, ठीक है। यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, जो छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, एरिया को निकाल देंगे। तो इस एरिया को निकालेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस 4 करेंगे तो बचेगा कितना, 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है और प्रत्येक मीटर पे कितने का खर्च है, 15 रुपया। तो कुल खर्च आपका जो आएगा, जो कुल खर्च आएगा वो भाई वो इस तरह से होगा, 100 गुणा के 15 बराबर हो जाएगा 1500 रुपया, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। डाटा गलत हो गया था तो उसके लिए ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए जरा। एक वृत्ताकार बाग की परिधि, ठीक है, एक वृत्ताकार बाग की परिधि 440 सेंटीमीटर मीटर में है, ठीक है। 440, एक वृत्ताकार बाग की परिधि 440 मीटर है। बाग के परिधि के अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा बॉर्डर है, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। एक वृत्ताकार बाग है कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसकी जो परिधि है, अच्छा परिधि होता है 2πr, ठीक है। परिधि बराबर मैंने आपको पढ़ाया था कल, और इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। परिधि बराबर होता है 2πr, और ये परिधि आपको दे रखा है 440 मीटर। अच्छा, 2 गुणा के 22 बटा के 7 और त्रिज्या निकालेंगे यहाँ से 440 मीटर होगा, तो 22 गुना 44, 44 दहा में 440, और त्रिज्या यहाँ से आपकी निकल के आएगी 7 दहा में 70 मीटर की, तो त्रिज्या 70 मीटर की होगी। यानी जो इसकी त्रिज्या होगी ये होगी 70 मीटर की, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या होगी 70 मीटर की होगी, और इसके अंदर से कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से एक 7 मीटर का, ठीक है, एक 7 मीटर का, ये 7 मीटर का एक रास्ता है चबूतरा की तरह, ये 7 मीटर का है। तो अच्छा, इसकी जो छोटी वाली की त्रिज्या हो जाएगी, कितने की होगी, ये 63 की होगी, ये त्रिज्या, बड़ी वाली त्रिज्या है 70, छोटी वाली त्रिज्या 63 होगी या नहीं होगी, होगी। तो क्या पूछा है आपसे, तो उस बॉर्डर का क्षेत्रफल, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल निकालने के लिए, बॉर्डर का क्षेत्रफल, तो बॉर्डर का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखो आप, इस बड़ी वाली वृत्त से, इस बड़ी वाली वृत्त से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, तो आपको यही तो मिलेगा, देखो आपको यही क्षेत्रफल मिलेगा। अगर इस बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त को घटा देते हैं, तो अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं बड़े वाले के लिए R1 स्क्वायर कर देता हूँ, माइनस, और छोटे वाले के लिए R2 स्क्वायर कर दूंगा, पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, और पाई का मान होता है 22 बटा के 7, कॉमन लिया, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, 70 का स्क्वायर 63, 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फार्मूला पता है, क्या होता है, 22 बटा 7 गुणा के ए स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए तो 70, यानी ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो 70 और 7 6 13, 133 हो जाएगा, ठीक है। 133 और गुणा के एक बार घटा दीजिए, तो 70 में से 60 गया 63 गया 7, तो 7 7 से कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा, गुणा कराएंगे 100 में 22 का एक बार गुणा करा दीजिए, 2200 आया, अब प्लस 33 दूना 66 पीछे, 33 दूना 66 और 66 6 72, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 2200 प्लस 720, यानी कि 2926 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, 2926 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको समझ में आया, परिधि दिया था तो त्रिज्या निकलेगा, जब त्रिज्या निकल के आ जाएगा आपका, तो इस त्रिज्या में से 7 मीटर और कम कर देंगे, क्योंकि ये आपको दे रखा है। जब ये दे रखा है तो आपकी जो
सेकेंड पर त्रिज्या आएगी वो 63 की आएगी। अब इस 63 को आप जब करेंगे तो 70 का माइनस 63 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि पाई r1 माइनस पाई r2 से लगा देंगे तो हो जाएगा। ये पाई ये वह जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो पाई r स्क्वायर होता है। तो दो त्रिज्याएं हैं, यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो ये मिल के आएगा, तो इसलिए ऐसा किया गया है। पाई कॉमन ले लीजिए, हल कर दीजिए, आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जा रहा है, हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है, तो कितने क्षेत्र में पानी भरा हुआ है? अच्छा, कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर त्रिज्या का एक तालाब है जिसकी त्रिज्या ये है 14 मीटर की। ठीक है, कितने मीटर की है? 14 मीटर की। अब इस 14 मीटर के त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर का व्यास का एक वृत्ताकार मंच बना हुआ है। तो 14 मीटर व्यास का, तो 14 मीटर जब व्यास का आप एक मंच बनाओगे, ठीक है, देखिए, तो 14 मीटर व्यास का जब आप एक मंच बनाओगे, अगर ये, अब देखो आप, ये टोटल था ये 14 मीटर मेरा, ठीक है, 14 मीटर इसका था, इस बड़े वाले का। अगर ये व्यास इसका 14 मीटर का है तो इसकी त्रिज्या कितने की होगी? अगर ये पूरा व्यास 14 मीटर का है तो त्रिज्या कितने की होगी? त्रिज्या 7 की होगी इसकी, तो 7 मीटर की इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी बड़ी त्रिज्या, यानी आपकी जो R2 है वह R1 है वह 14 मान है, और R2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये बात देखिए, ठीक है, 14 मीटर बड़े का और 7 मीटर छोटे का। अब इस मंच, यानी ये तालाब है, तो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है। अब इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, इस बड़े वाले वर्ग में, वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देनी है, तो आपका आ जाएगा जो आंसर वही आपका होगा। तो देख लेते हैं। तो जब पानी का क्षेत्रफल आपको जब निकालना होगा, जब पानी का क्षेत्रफल निकालना है, तो पानी का क्षेत्रफल आप देखो, पाई R2 R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर करोगे ही करोगे, क्योंकि पहली की त्रिज्या यानी कि इसकी भी त्रिज्या है, इसकी भी त्रिज्या है, तो पाई आपने कॉमन लेना है। और देखो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मान होता है 22/7। ठीक, अब गुणा मैं कर देता हूँ, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो 14 7 कितना? 21, और गुणा कर 14 में 7 गया 7, तो 7 7 से कैंसिल, 22 इकाई 22, 21 दूना 42 की 2, और 21 दूना 42, अब 42 4 46, ठीक है, 462 अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 462 मीटर स्क्वायर में पानी भरा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? ठीक नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन हल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और हल करके आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन है, 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया है। वहां बगीचे केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है बना हुआ है। वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया है। इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करनी है। अच्छा, वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। देख लो आप, वही सवाल है, सेम सवाल इस तरह से है और एक इस तरह से है। एक की त्रिज्या, बड़ी वाली की त्रिज्या कितनी है? 22 मीटर व्यास है तो 11 मीटर त्रिज्या होगी। ठीक है, अगर डी आपका 22 मीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 11 मीटर। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि दो त्रिज्याओं को मिलाकर, मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, दो त्रिज्याओं को मिलाकर एक व्यास बनता है। तो ये आपकी बड़ी वाली जो त्रिज्या होगी वो 11 मीटर की होगी, और जो 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है, तो 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग, यानी इस छोटे वाले का जो है ये 4 मीटर का दे रखा है। कितना है? 4 मीटर का है। तो आपको पता है इस बड़े वाले त्रिज्या के क्षेत्रफल से छोटे वाले त्रिज्या वाले क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो जो ये वाला भाग बचेगा, यानी घास वाला भाग बचेगा, इसी में घास लगवाना है, तो घास का क्षेत्रफल, यानी घास लगवाने का क्षेत्रफल क्या होगा? भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या होगा आपका? देखो पाई, आप तो याद होगा पाई
R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 22/7 और गुणा के एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं ना, तो 11 का स्क्वायर, एक बार कर देते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 22/7 और गुणा के 11 4 15 और माइनस 11 माइनस 4, तो 7 4 11, 7 7 7 से कैंसिल, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30 3 33 मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 33 मीटर स्क्वायर, 333 मीटर, सॉरी 330 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।